नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दिल्ली में एक नया मामला आया है। इंस्टाग्राम पर बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप का नाम है, उस पर एक अश्लील चैट का मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। इस समूह मामले में संबंध में एक स्कूली छात्र को पकड़ा गया है। लगभग सभी सदस्य 21 की पहचान कर ली गई है। उन सभी की जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने दिल्ली के स्कूली लड़कों को इंस्टाग्राम चैट रूम पर बलात्कार को बढ़ावा देने पर कार्रवाई की है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी से। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर वो? जो आपने बताई और जो घटना चली है, सुनी है, बड़ा दिल दहल जाता है। सभी गार्जियन हैं और इस तरह की जो घटनाएं पहले भी आपको याद होगा, गुरुग्राम में रिवॉल्वर लेके पहुंच गया बच्चा, उसने हत्या कर दी, एक ने चाकू से हत्या कर दी, मौत। इसने हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस। बच्चों के झगड़े अच्छे लगते हैं, मारपीट अच्छी लगती है, लेकिन ये बच्चे, स्कूली बच्चे इंस्टाग्राम पर रेप का प्लान बना रहे हैं। ये जो पोर्न साइट है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, भारत सरकार से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी पोर्न साइट पर रोक लगाई है। ये बच्चों के हाथ में जो शिक्षा का साधन, आजकल तो नेट से पढ़ाई हो रही है, आजकल मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई हो रही है, और माँ बाप देते हैं उनको पढ़ने के लिए, और बच्चे उस पर क्या करते हैं, देखिए आप इंस्टाग्राम पर रेप का प्लान बना रहे हैं। बच्चे हमारा भविष्य हैं। कैसे हमारा देश बचेगा, कैसे हमारा देश सोने की चिड़िया जगत गुरु रह जाएगा। हमारा बहुत अतीत बहुत महान रहा है, वर्तमान हमारे परेशान कर रहा है, और वर्तमान के आधार पर तो हमारा भविष्य बनेगा इन बच्चों का। देखिए आप इसको, जब तक हमारी रेप और रेपिस्ट बाहर से नहीं आते, कोई आतंकवादी नहीं है चाइना से आ गए, डोकलाम से आ गए और पाकिस्तान सीमा से नहीं, हमारे देश के जब तक हमें स्कूली बच्चों को स्कूल की शिक्षा में, हमें माता पिता के द्वारा जब तक सेक्स को एजुकेशन में नहीं लाएंगे हम, और परिवार के अपने लड़के और अपने लड़कियों को समान रूप से, जैसे हम और उन्हें शिक्षा देते हैं, जैसे मोबाइल चलाना सिखाते हैं, जैसे उन्हें और चीज़ें हम सिखाते हैं, वैसे ही रेप के दुष्परिणाम, रेप क्या है, बलात्कार क्या होता है, इसके हमें बताना पड़ेंगे कि ये गलत है। किस तरह से हमें शिक्षा में शामिल करना पड़ेगा, हमें चैप्टर बनाना पड़ेगा, हमें क्लासों में इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, क्लास चलेगी स्कूलों में, और ये बहुत आवश्यक है। हमें अपनी गुरुकुल पद्धति को अपनाना पड़ेगा। आपने देखा कैसे लव कुश रामायण के समय गुरुकुल में सीखे तो कितने ब्रह्मचर्य पर उन्हें अधिकार होना। ब्रह्मचर्य जो स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद, इस तरह के जो प्राचीन हमारे रहे इतिहास, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, जो इतिहास रहा, इनका चरित्र हमें दिखाना पड़ेगा। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये हमें दिखाने पड़ेंगे। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह जेल में ब्रह्मचर्य की बनने की बात करते थे, और देश की आज़ादी में ब्रह्मचर्य का महत्व रहा है। ब्रह्मचर्य को फिर से सिलेबस में लाना पड़ेगा, तभी बच्चों को पता चलेगा। पौरुष, ये पौरुष है हमारा। जब तक हम इस पौरुष को नहीं बचाएंगे, अब तब तक हमारा व्यक्तित्व नहीं निखरेगा, तब ये रेप का उन्मूलन हो पाएगा, और जो रेप के केसेस हैं ये कमी आएंगी, और बच्चों में जो अवधारणा है वो पूरी तरह से IT 67 ये एक्ट ये नहीं कर पाएगा। IPC सफल नहीं रहेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएंगी, सजा कुछ नहीं कर पाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, अदालत, कानून कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ ये केवल बाहरी चीजें रह जाती हैं। अगर इनको पालन करना है तो माता पिता, दादा नानी, मौसा मौसी, फूफा बुआ घर में अपने बच्चों को ऐसा बना दें, बच्चों को संस्कार बना दें, पोर्न वेबसाइट को हटा दें, शराब पे प्रतिबंध लगाएं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, जिससे हमारे बच्चों में विकास हो सके। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम खुलेंगे, बच्चे जेल में रहेंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की हालत बढ़ेगी। अगर अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय बना दें तो उसके बाद हमारी जेलों की संख्या घट जाएगी, अस्पतालों की संख्या घट जाएगी। अगर अच्छे विद्यालय होंगे तो ना जेलों की संख्या बढ़ेगी, ना अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी, और हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। स्कूली बच्चों की इन हरकतों के लिए आप किसे जिम्मेदार समझेंगे? देखिए, इसके लिए स्कूल भी है, हमारा सिलेबस भी है, हमारी सरकारें भी हैं, हमारी कोर्ट भी है, हमारी मीडिया भी है, हमारी सोशल मीडिया भी है, हमारी जो इंटरनेट और नेट का दुरुपयोग होता है वो भी है, और सबसे अधिक जिम्मेदार है मैडम माता पिता। माता पिता को, आज महानगरों में संख्याएं बढ़ रही हैं इन केसों की, माता पिता को अपने बच्चों के पास समय देने के लिए नहीं। एक तो लॉकडाउन अभी आया, 1.5 पौने 2 महीने से
अंधानुकरण में, पैसे की कमाई में माता भी जा रही है, पिता भी जा रहे हैं, घर पे नौकर नौकरानियां हैं, घर पे इधर उधर लोग रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई अपने बच्चों को चाहते डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन उस बच्चे को बनाने में कोई भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है महानगरों में। इसलिए हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे भी ध्यान देना पड़ेगा, गुरु और शिष्य की परंपरा को भी बढ़ाना पड़ेगा, और हमारा जो इतिहास रहा है उस पर भी बढ़ाना पड़ेगा, और नैतिक शिक्षा को कंपलसरी करना पड़ेगा। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही बच्चा अच्छा भविष्य बना सकता है। धन्यवाद।